कर्ता या उद्देश्य। व्हाट इज सब्जेक्ट, कर्ता किसे कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 8 प्रकार के होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। एक्शन मीन क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाता है। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड एन एक्शन। कुछ एक्शंस एग्जाम्पल के लिए दिए जा रहे हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए, जो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी दिए गए हैं। देखें ध्यान से। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। राइट, रोट, रिटन। गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम। ईट, एट, ईटन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रन, रैन, रन। सी, सा, सीन। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। साथ ही साथ दिए गए एक्शंस की मीनिंग भी सामने लिखी जा चुकी है, जैसे स्पीक मीन बोलना, राइट मीन लिखना, गो मीन जाना, कम मीन आना, ईट मीन खाना, ड्रिंक मीन पीना, रन मीन दौड़ना, सी मीन देखना, लाफ मीन हंसना और अब्यूज़ मीन गाली देना। बाकी की जो एक्शंस हैं, बाकी के जो वर्ड्स हैं, जैसे स्पीक के सामने स्पोक और स्पोकन लिखा हुआ है, ये स्पीक के सेकंड और थर्ड फॉर्म है। इसी तरह सभी एक्शंस के फॉर्म्स को लर्न कर डालें। हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। वह शब्द जो किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब या कंप्लीमेंट से जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ड विच लिंक्स टू अ सब्जेक्ट विथ इट्स मेन वर्ब वो कंप्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब कुल मिलाकर के 13 होते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शल। कुछ शब्द जो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं उन्हें मॉडल्स वर्ब कहा जाता है। ये टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, must। सेंटेंस मीन वाक्य या बात। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ मतलब निकलता है वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल, दूसरा इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस वह है जिसके माध्यम से कुछ कहा या बताया जाए। दूसरा इंट्रोगेटिव, जिसके माध्यम से कुछ पूछा जाए। पूछने के लिए जैसे आपका क्या नाम है और बताने के लिए मेरा नाम सुरजन कुमार है। किसी भी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। किसी भी सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जैसे सिंपल में आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और दूसरे में कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। दूसरे वाले सेंटेंस में कैन को आई से पहले इस्तेमाल कर दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनसे कुछ पूछा जाए। सभी क्वेश्चन वर्ड के 2 मतलब होते हैं, एक कुछ पूछने के लिए, दूसरा कुछ बताने के लिए। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो मीनिंग पूछने वाली होगी, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता है तो मीनिंग बताने वाली होगी। अगर क्वेश्चन वर्ड के रियल प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो हाउ, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose और which होता है। कुछ जगहों पर लोग WHY यानी Y को why बोलते हैं और what को what बोलते हैं, when को when, where को where और which को which बोलते हैं। तो इन बातों से सावधान रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी एक सिंपल सेंटेंस को कैसे 4 तरीके से लिखा गया है। जैसे पहला सेंटेंस आई कैन स्पीक यानी मैं बोल सकता हूँ। दूसरा आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पर कैन और स्पीक के बीच में नॉट लगाया गया है। फिर तीसरा कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, यानी पहले वाले सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब कैन है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा है कैन आई नॉट स्पीक, यानी जो दूसरा सेंटेंस है उसमें का कैन आई से पहले लगा दिया गया है। ये आपका
निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो गया है। इस तरह से एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बना और अब हम हर एक क्वेश्चन वर्ड से 4 अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ऊपर के 4 सेंटेंस को देखिए, ठीक उसी तरह से नीचे के 4 सेंटेंस हैं, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड वाई का इस्तेमाल हो चुका है। 5वें सेंटेंस को देखिए, वाई के साथ आई का इस्तेमाल हुआ है। 6वें में भी वाई के साथ आई का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 7वें में वाई के साथ कैन यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। फिर लास्ट वाला जो है उसमें भी वाई के साथ कैन यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो मीनिंग पूछने वाली होगी, अन्यथा बताने वाली होगी। जैसे 5वें में देखिए, वाई आई कैन स्पीक, जिसलिए मैं बोल सकता हूँ। वाई का मतलब जिसलिए हुआ क्योंकि वाई के साथ आई का इस्तेमाल यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। दूसरे में भी वही बात है, वाई आई कैन नॉट स्पीक यानी जिसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन 5वें में वाई कैन आई स्पीक, मैं क्यों बोल सकता हूँ। और लास्ट में वाई कैन आई नॉट स्पीक, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। यानी जब जब वाई के साथ आई यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है तब वाई का मतलब जिसलिए, और जब वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कैन का इस्तेमाल हुआ है तब वाई का मतलब क्यों। अब आप वाई के बदले में किसी दूसरे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके और अलग अलग तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। आपको 9 क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं, यानी अगर एक क्वेश्चन वर्ड से 4 सेंटेंस बनते हैं तो 9 से 36 सेंटेंस बनेंगे। बाकी 4 सेंटेंस आपका ऑलरेडी है, यानी एक सिंपल सेंटेंस के माध्यम से आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके आप कुल 40 सेंटेंस बना सकते हैं। और उन सेंटेंसेस को बना करके बोलने की प्रैक्टिस करें।